Hello students, good morning. Today we will discuss about measurement of lengths. तो आज का टॉपिक हमारा है मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर कैसे करें। देखो इसका टू मेथड्स होते हैं। इसके। फर्स्ट मेथड क्या होता है इसका, डायरेक्ट मेथड। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड होता है इसमें इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड समझिए। डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी टावर की, मीनार की या फिर किसी भी की हाइट आपको मेजर करनी है, तो उसके लिए आपके पास दोनों जो उसके एजेस हैं, दोनों सिरे आपके पास हों तो आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है तो एक तो ये तरीका है कि पैर से लेकर के सिर तक क्या लगाऊंगा, स्केल लगाऊंगा तो हाइट हो सकती है मेजर। तो उसमें क्या है कि दोनों स्टार्टिंग और फर्स्ट पॉइंट यानी पता हो आपको, यानी कि इसको कांटेक्ट कर सकें, आपके पास दोनों सिरे मौजूद हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा मेथड। डायरेक्ट आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मेथड है वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कब, जब जिसकी हाइट आपको मेजर करनी है उसके दोनों सिरे आपके पास हो, आपके कांटेक्ट में हो, जिनको आप टच कर सकें, तो आप स्केल फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे लगा करके उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये तो क्या होती है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रूम की हाइट करनी है तो रूम के बॉटम से लेकर के टॉप में क्या कर सकते हैं, स्केल लगाएंगे, हाइट मेजर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको करनी है यहां से लेकर के प्लेनेट है कोई, ठीक है, या सन है, स्टार है, उसकी हाइट मेजर करनी है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉटम तो हमारे पास है, कांटेक्ट में है, लेकिन स्केल थोड़ी लगाएंगे इतना दूर ऊपर। तो उसको, यानी कि जिसका आपके पास दोनों सिरे नहीं है और आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, तो वो होती इनडायरेक्ट मेथड। अब वो कैसे करें, अब देखिए हमारे पास दोनों सिरे नहीं होंगे और फिर भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से लेंथ मेजर करेंगे। वो क्या तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, द मेथड इट इज यूज्ड टू मेजर द length of anything whose both edges are in contact, जो हमारे कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो वो मेथड क्या होती है, डायरेक्ट मेथड। जैसे मान लीजिए हमें अपनी खुद की हाइट मेजर करनी है, तो बॉटम से यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक हम स्केल लगाएंगे। किसी की भी हाइट या किसी की भी लेंथ अगर आपको मेजर करनी है तो उसके दोनों सिरे आपके पास में है, तो उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो वो मेथड जो क्या है, डायरेक्ट मेथड। लेकिन इसमें जो काम जो ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है, और हाइट ऑफ मैन, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे ही इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है, व्हेन टू एजेस ऑफ एनीथिंग आर नॉट इन कॉन्टेक्ट में नहीं है, ओनली वन एज, यानी कि कोई एक सिरा हमारे कांटेक्ट में है। ठीक है, जहां से हम लेंथ मेजर करेंगे तो वो वहां पे हम कांटेक्ट में है, और जहां तक करनी है वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके लिए मेथड जो यूज होती है वो मेथड क्या होती है, ओनली, देखो इसके अंदर ओनली वन एज इज अवेलेबल और इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, then we use
इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। और जो इनडायरेक्ट मेथड है तो उसी का एक टाइप है पैरेलैक्स मेथड। क्या है, इनडायरेक्ट मेथड को ही हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज पैरेलैक्स मेथड, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड का एक टाइप हो गया पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या, किसी की भी लेंथ करनी है तो उसके दोनों सिरे अगर आपके कांटेक्ट में स्केल लगाई सीधा तो वो तो क्या लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, तो वो तो क्या होती है डायरेक्ट मेथड। लेकिन आपको केवल एक ही सिरा है, ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे, आपको केवल एक ही सिरा है और फिर भी उसकी हाइट पता करनी है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन की हाइट आपको कैसे पता करें, माउंटेन के बॉटम में तो हम है, वहां से स्केल लगा ले, लेकिन वहां तक थोड़ी जाएंगे हम, तो फिर भी हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। तो वो मेथड हम पैरेलैक्स मेथड में देखेंगे, ठीक है। तो कैसे, ये तो था डायरेक्ट और मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब पैरेलैक्स मेथड इसका, तो पैरेलैक्स मेथड से क्या होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो अब हमारा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। देखिए पैरेलैक्स मेथड क्या होती है, पैरेलैक्स, पैरेलैक्स मेथड। देखो पहले तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं यहीं पे, उसके हिसाब देखिए। जैसे मान लीजिए हमने बोर्ड पे एक पॉइंट बनाया, क्या बनाया, एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं एक आंख बंद कर एक आंख से देख रहा हूं, ठीक है, एक आई को बंद करके और फिर देख रहा हूं, तो इसकी जो ये है, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वॉचिंग लाइन, ठीक है। अब की बात क्या करें, इसको बंद करके इधर कर रहे हैं, तो ये जो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एक तरह से इसकी पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए इमेजिन किया कि एक बार तो मैंने इस यहां से देखा और एक बार ये यहां से, ये जो डिस्टेंस है ये मेरी दोनों आई के बीच में जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं वहां पे नहीं रहा, इस पॉइंट के बीच मुझे डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, ठीक है। यहां से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, हमें ये जो एंगल होता है ये पैरेलैक्स, ये क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल होता है। यानी कि एक ही पॉइंट को डिफरेंट पोजीशन के साथ में देखते हैं, डिफरेंट जगह से देखते हैं, तो उनके बीच में जो जो वॉचिंग लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, तो वही एंगल क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल। क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल। समझ पाया, दोबारा सुन लीजिए। जैसे बोर्ड पे पॉइंट बनाया, एक बार मैंने एक ओनली इसी आंख से देखा, इसको बंद रखा, ठीक है, और एक बार क्या किया मैंने, राइट वाली को बंद किया और लेफ्ट वाली से देखा, तो दो पोजीशन से अलग अलग पोजीशन पे ये दिखी, ठीक है। तो बीच में क्या है, जो वॉचिंग जो लाइन थी हमारी, ठीक है, ये क्या थी, डिफरेंट हो गई, और इनके दोनों के बीच में इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। और इसी मेथड को हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स मेथड। और इसका मेथड से यूज कैसे करें, जैसे मान लीजिए ये आपको डिस्टेंस पता है, जैसे मुझे पता है कि दोनों आंखों के जो सेंटर में जो डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस है वो होगी, मान लीजिए ये डिस्टेंस बी है, कितनी है, बी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। मान लीजिए ये मुझे यही मेजर करना था कि मेरे और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी, समझ में आया, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो एंगल जो होता है, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल का जो फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा ना आपने 10th क्लास में, पढ़ा ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क क्या होता है, देखिए अब आर्क वैसे जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, क्या है, सर्कल, ये सेंटर है, यहां से ये रेडियस, तो इसको क्या बोलते हैं, जो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस है वो क्या है, आर्क। अगर ये एंगल आपके पास गिवन है तो ये रेडियस है, तो ये आप आर्क की जो वैल्यू जैसे एल है तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर्क। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंगल आता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है। किस में आता है, वो रेडियन में आएगा। एंगल हमेशा रेडियन में आएगा, इस फॉर्मूले से, डिग्री में नहीं आएगा। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन टू डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियन से डिग्री बनाने के लिए हम बताएंगे इसके अंदर क्या करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री टू रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो रेडियन एंड डिग्री बोथ आर यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है, वी यूज ओनली रेडियन, ठीक है। तो थीटा यहाँ फाइंड आउट होता है एल अपॉन आर। गलती यहाँ करते हैं कि ये जो वैल्यू गई डिग्री में लिख देते हैं, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ पे एल अपॉन आर जो रेशियो आता है एंगल का, वो हमेशा क्या होगा, रेडियन में। अच्छा, अभी हमें फाइंड आउट तो डी करना है, क्या करना है, डी। तो सेम उसी तरीके देखो, ये एंगल है थीटा है, वो बहुत स्मॉल होता है, क्या होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तब लगेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, इसलिए वी कांट यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर। सो वी यूज द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है, थीटा अपॉन आर्क क्या है, देखो आर्क, अभी आप कहोगे सर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, अभी जो एंगल बहुत कम होगा तो आर्क तो वैसे ये होता है, आर्क एंगल थीटा कम होने के बाद देखो फिर ये ऐसे हो जाएगा, और कम हुआ एंगल तो ये ऐसे हो जाएगा। तो एंगल कम होने की वजह से जो इसका सर्कुलर पार्ट है, आर्क है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आर्क का ही काम करती है, यानी कि ये वैल्यू हमें नॉन है, ये तो पता है वैल्यू हमें, बी की वैल्यू ये हमें नॉन है, यानी कि डिस्टेंस मेरे और इस पॉइंट के बीच में जो फाइंड आउट करनी है वो मैंने डी एज्यूम कर रखी है। अब इस आई से भी इस पॉइंट की डिस्टेंस डी है और इस आई से भी इस पॉइंट की डिस्टेंस ये है, तो दोनों जो लाइन मिली है यहाँ पे उन्हीं के बीच में तो एंगल थीटा था, जिसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो अब ये जो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये होगा बी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी, बी अपॉन डी। और डी की वैल्यू अगर निकालना हो तो जो डी है वो क्या हो जाएगा, बी इंटू थीटा, बी इंटू थीटा। स्मॉल डी भी मान सकते हैं, स्मॉल डी मान सकते हो तो स्मॉल डी आ जाएगा, तो स्मॉल डी थीटा। तो ये है मेथड। देखो मैंने डायरेक्ट तो स्केल लगाया नहीं, यहां से और यहां स्केल नहीं लगाया मैंने, लेकिन आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं कि हम जिस पॉइंट को देखते हैं वहां से उसके एंगल को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड द एंगल थीटा, हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं और थीटा की वैल्यू लेने के बाद डी इंटू थीटा मल्टीप्लाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल दी, हमने डी की, यानी कि मेरे और इसके बीच में जो पॉइंट था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो ये मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड। अब इसका दूसरा सिरा मेरे हाथ में, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और वो पॉइंट है, तो मैं इसके और भी दूर हो सकता है, तो मैंने बिल्कुल पास बनाया है, हो सकता है कोई माउंटेन है, माउंटेन होता तो भी ये होता, तो माउंटेन का जो ऊपरी जो टॉप है, जो टॉप पे जो पॉइंट है वो मुझे नहीं पता, मेरे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, जहां से मुझे मेजर करना है वो उसके तो कांटेक्ट में हूं, तो वो कांटेक्ट का ये हो जाएगा और ये पॉइंट। लेकिन हमारे और माउंटेन की जो वॉचिंग लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसके लिए ये यूज करते हैं। तो ये जो मेथड होती है, ये मेथड क्या होती है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो यहां लिख देंगे व्हेन यहाँ पे जो d है, कैपिटल D है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ माउंटेन, मान लो ये टॉप ऑफ पार्टिकल, टॉप ऑफ माउंटेन मान लो, माउंटेन एंड आवर कॉन्टेक्ट पॉइंट, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट जहां से हमें मेजर करना है, ठीक है। और जो b है, जो स्मॉल d है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब जैसे मान लीजिए माउंटेन है, अगर मैं यहां से खड़ा होकर माउंटेन देखता हूं तो एक बार वही वॉचिंग लाइन, फिर मैं यहां आकर के फिर माउंटेन देखता हूं, तो मेरे और जो दो पोजीशन बनी है बीच में, तो उन्हीं के बीच में जो गैप है वो क्या गैप है, जैसे अभी दो आई का गैप है डी, तो सेम इसी तरीके से टू पॉइंट्स के बीच में कॉन्टेक्टिंग पॉइंट, टू पॉइंट जो कॉन्टेक्ट में है वो, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व जो करता है उसका जो ऑब्जर्वर है, जैसे मैं माउंटेन को देख रहा हूं तो मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की दो पोजीशन है, जिसे डिफरेंट पोजीशन को वो देखता है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने, थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, जो थीटा इज वेरी स्मॉल लिख दिया, उसके बाद ये क्या है, पैरेलैक्स है, ये समझा दिया आपको, ठीक है। और आपको ये भी नोट करना है और ये भी नोट करना है, जब यहाँ पे थीटा
वेरी स्मॉल है, कहने का मतलब ये तो d अपॉन डी इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा ये d? क्योंकि जो d है वो ग्रेटर देन d होगा। ठीक है, यानी कि एज कंपेयर टू d, जे d इज वेरी जो हायर वैल्यू है इसकी। ठीक है, यानी कि हायर देन d। अब देखो जो d इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो, जो 1 इज ग्रेटर देन d अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे d, यानी कि लेस देन ये ज्यादा ये, तो इसको वापस लिख सकते हैं d अपॉन डी लेस देन 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है ये, यानी कि लेंथ कब की किसकी फाइंड आउट करना, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है उसके वहां से वहां तक की भी लेंथ हम कर सकते हैं। अब मेरे बीच में जो टॉप है माउंटेन का, उसकी भी लेंथ मैंने इसके हिसाब से कर दी, क्योंकि ये जो कितनी लेंथ है हमारे उसके बीच में, तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आती है ये सारी जो ये यहाँ से वॉचिंग लाइन अलग अलग है, तो ये सारी सेम रहती है। ठीक है, समझ में आया होगा, तो ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा देख लीजिए प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन्स, और माउंटेन से ये अर्थ के पॉइंट है, अर्थ है ये, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो माउंटेन से जो ये टॉप है मान लीजिए, तो कितनी है यहाँ पे डी है और ये यहां से आता कि डी है। अब ये एंगल है थीटा, तो ये एक तरह से जो ए बी है वो आर्क है, ए बी क्या है यहाँ पे आर्क है। ठीक है, और जो डी है वो एज ए रेडियस है, क्या है रेडियस है। तो रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट कैसे करेंगे, रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी, सॉरी आर्क इंटू में आर्क अपॉन में एंगल। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो इसी तरीके से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ आर्क अपॉन रेडियस थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी। तो ये डी की जो वैल्यू हो जाएगी, यहां से डी की जो वैल्यू होगी ये होगा आपका स्मॉल डी अपॉन में थीटा, ये होगा डी अपॉन में थीटा। अब थीटा वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, इसलिए जो कम वैल्यू से अब डिवाइड होगा तो डी से वैल्यू ज्यादा आएगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्क है, आर्क कितना था, ये रेडियस ये, तो थीटा कम होने की वजह से देखो ये पार्ट और ये पार्ट है ना, ये ज्यादा इसलिए वैल्यू आएगी कि ये जो थीटा है बहुत कम है। ठीक है, और जो कम वैल्यू से डिवाइड होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी डी अपॉन में थीटा से। तो ये डी अपॉन में थीटा से आएगी। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो डी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ पे, डी अपॉन थीटा, डी अपॉन में थीटा आ जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, मेथड है। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू आर अपॉन एंगल, और एंगल वो होगा, वो जरूरी होगा थीटा है जो वो इज वेरी स्मॉल, और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी रेडियन में, किसमें रहेगी, रेडियन में। तो ये मेथड था जो कांटेक्ट में नहीं होते हमारे, जिसके दोनों सिरे, और उसकी भी हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो ये देखिए अब ये काम कहाँ आती है, ये काम आती है जैसे अब यहां से प्लेनेट की कितनी हाइट है, सैटेलाइट की कितनी हाइट है, सन की कितनी है, तो उसी तरीके से निकाल दे। जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, यहाँ पे क्या है, एक स्टार है, और इसी तरीके से ए पॉइंट है, यहाँ पे अर्थ पे बी पॉइंट है, तो इसकी भी हाइट हम इसी तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता हो, एंगल ये पता हो हमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए डी है, तो सेम इसी तरीके से डी की जो वैल्यू निकाल सकते हैं स्टार से, और हमारे बीच में ये डी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस इक्वल टू आर्क, आर्क यानी कि डी अपॉन में थीटा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। और जो रेडियन टू डिग्री है, रेडियन टू डिग्री का फॉर्मूला है, मान लीजिए रेडियन टू डिग्री है, तो रेडियन टू डिग्री बनाना है, रेडियन टू डिग्री बनाना है एंगल, या डिग्री टू रेडियन, तो रेडियन टू डिग्री जो डिग्री वैल्यू है उसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, और डिग्री टू रेडियन बनाना है
डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको डिग्री टू रेडियन बनाना है, क्या बनाना है, डिग्री टू रेडियन, तो जो डिग्री वैल्यू होती है वो तो ये हो गया, डिग्री को क्या बना दिया, रेडियन, ये है डिग्री टू रेडियन, और आपको करना है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री आपको करना है। तो जो रेडियन वैल्यू होती है, रेडियन जो वैल्यू होती है उसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, वो इसलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज देख लीजिए, सिंस जो पाई रेडियन होता है, पाई की वैल्यू नहीं कह रहा, अकेला पाई तो वही रहेगा 22/7, और जो ये बताया था आपका, ठीक है, लेकिन पाई रेडियन की बात कर रहा हूं तो 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन की बात कर रहा हूं, 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई ये होता है, इसी वजह से हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे पाई बाई 2 रेडियन ये होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, 2 पाई रेडियन कंप्लीट की बात करते हैं तो पाई का डबल कर दिया इस साइड, तो इधर भी डबल होगा 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे वैल्यू, जैसे मान लीजिए पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 4 है, तो ये सारे ये वैल्यू जो मान लीजिए रेडियन में है, किसमें है, ये रेडियन में है, ये सारे वैल्यू रेडियन, इधर है रेडियन, और इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये जो वैल्यू आती है इसका 6 में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये 3 का कर दो 60 डिग्री, ये 4 का 45 डिग्री, तो ये डिग्री टू रेडियन है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज आती हैं। अच्छा, डिग्री से छोटा यूनिट भी होता है मिनट, डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है, मिनट, और मिनट से छोटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेकेंड। तो देखिए, देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, इक्वल टू 60 मिनट के अंदर क्या करेंगे, 60 को और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड्स होता है ना ये, तो हॉर्स का काम डिग्री करता है, तो 60 मिनट को लिखने का तरीका एक सिंगल डैश, और 60 इंटू में 60 करने के बाद ये वैल्यू आती है डबल डैश, सेकंड का साइन है ये, ठीक है। इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 जो डिग्री होती है वो पाई अपॉन, जो 1 डिग्री होती है, जैसे मैंने बताया कि 180 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, पाई रेडियन, क्या होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री जो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और ये 180, अगर इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो रेडियन वैल्यू आती है, और वो आती है 1.745 इंटू 10⁻⁻², ये आती है रेडियन वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे के सारे वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई 1 मिनट की वैल्यू निकालें, जैसे 1 मिनट है, 1 मिनट की है, तो 1 डिग्री जो भी वैल्यू आई उसमें क्या कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे, तो 1.7 इसको और 60 से डिवाइड कर दें, तो 60 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन, ये वैल्यू आती है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो और सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड, तो जो आपका 1 मिनट आया है उसके अंदर और 60 से डिवाइड कर दीजिए किसी तरीके से, तो ये वैल्यू आएगी 2.91 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ का और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करके वो आती है 4.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ रेडियन, ठीक है। तो ये आपका डिग्री कन्वर्जन है। तो जो एंगल फाइंड आउट करने का जो वो होता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम एंगल कर लेते हैं पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल होगा तो हम क्या करेंगे, रेडियस की जो रेडियस का काम करती है, आर्क हमें पता होगा, तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आर्क अपॉन पैरेलैक्स एंगल। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा था एक तरह से, जो भी आर्क है, आर्क अपॉन पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल,
और इक्वल टू में लेंथ आ जाएगी, इक्वल टू में लेंथ या रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस। उसी रेडियस को हम बोलते हैं जो लेंथ जिसके फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड क्या है, पैरेलैक्स मेथड। लेकिन जरूरी है कि जो पैरेलैक्स जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, वो रेडियन में ही होना चाहिए। तो चाहे वैल्यू हमें जो डिग्री में दी गई हो, चाहे मिनट में, चाहे सेकंड, हम उसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, रेडियन में। उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसी बेस पे न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, ये मेथड पैरेलैक्स मेथड तब काम में लेते हैं जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, उसके दोनों सिरे हमारे कांटेक्ट में नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, और फिर भी हम उससे और अपना गैप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो वो वाली जो मेथड थी वो पैरेलैक्स मेथड थी। क्यों कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, क्योंकि इसके अंदर पैरेलैक्स एंगल का यूज होता है। ठीक है, पैरेलैक्स एंगल की मीन्स अभी बताया मैंने कि आर्क अपॉन पैरेलैक्स एंगल इक्वल टू रेडियस, और रेडियस ही हमारी वो लेंथ है जिसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और पैरेलैक्स एंगल मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट से हम निकाल सकते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं उसकी बात। ठीक है, और दोनों, जैसे मैंने कहा कि मैंने दो पोजीशन से मैं चेक कर रहा हूँ नीचे अर्थ सरफेस से, तो अर्थ सरफेस पे जो दो पॉइंट के बीच में जो गैप रह गया वही एक आर्क का काम करता है। किसका काम करता है, आर्क का काम करता है। तो हम फिर फॉर्मूला पुट कर देते हैं उसके अंदर कि रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। तो इस तरीके से ये पैरेलैक्स मेथड फिनिश होती है। ठीक है, इसके बेस के जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।